T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर तमाम। अमेरिका और आयरलैंड का मैच मनसूख। आयरलैंड और पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर। दोनों को एक एक पॉइंट मिल गए। कौमी टीम सुपर 8 मरहले में भी रसाई हासिल न कर सकी। अमेरिका पहली बार सुपर 8 में पहुंच गया। कौमी टीम आयरलैंड के खिलाफ 16 जून को मैच खेलकर सीधा पाकिस्तान के लिए परवाज करेगी। माननी चाहिए इस टीम को। यूएसए की टीम पहुंच गई, हम सुपर क्वालीफाई से भी बाहर निकला, लाखों करोड़ों रुपए इस पे खर्च हो रहे हैं। टीम ही बंद होनी चाहिए पाकिस्तान की। हमें अब क्रिकेट देखनी नहीं है बस। अच्छा हुआ, हमारे सब अच्छा हुआ। आगे चल के हमें ये जलील करवाते और ज्यादा। यूएसए से आप हार गए, इंडिया से हार गए, आगे चल के आप हारते ही और क्या होता। हमारी चेयरमैन पीसीबी से रिक्वेस्ट है कि इस टीम का सख्त से सख्त ऑपरेशन किया जाए, जिससे हम बेहतर टीम कॉम्बिनेशन फॉर्मेट कर सकें और जो हमें नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए काम आ सके। जीता हुआ मैच या सीरीज कैसे हारी जाती है, ये कोई पाकिस्तानी टीम से सीखे। T20 वर्ल्ड कप से ग्रीन शर्ट्स के बाहर होने पर शायकीन टीम पर बरहम। टीम की नाकामी की इंक्वायरी का मुतालबा। कहा गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ से जांच छुड़ाई जाए, खिलाड़ियों को भी तब्दील किया जाए। हुकूमत का बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। पेट्रोल की कीमत में कमी, फी लीटर 10 रुपये 20 पैसे सस्ता। नई कीमत 258 रुपये 16 पैसे हो गई। डीजल 2 रुपये 33 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 267 रुपये 89 पैसे हो गई। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। फौरी इतलाक ईद की छुट्टियों के बायस किया गया है। ये भी रेट कम हो रहे हैं, डेफिनेटली इसके साथ फिर बहुत सारी चीज़ों में रेट कम होंगे, तो ये अच्छी खुशखबरी है, आवाम के लिए अच्छा रिलीफ है। तो क्या कहेंगे, पेट्रोल में इतना फर्क है और 5-10 रुपए कम होते हैं, उससे क्या डिफरेंस होगा? 10 रुपए कम करें और आइंदा के लिए ना फिर 15 रुपए बढ़ा देंगे या 20 रुपए बढ़ा। हम तो ये चाहते हैं कि हुकूमत बिल्कुल कम कर दे कि पब्लिक को आराम हो। आवाम को बिजली के झटके। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5.72 रुपए फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से करने का फैसला दिया है। नेपरा के मुताबिक बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 29.78 रुपए से बढ़कर 35.50 रुपए फी यूनिट हो जाएगा। वज़ीर आज़म की सनत का पहिया चलाने के लिए एक और कोशिश। सनतों के लिए बिजली 10 रुपये 69 पैसे सस्ती कर दी गई। कीमत 34 रुपये 99 पैसे मुकर्रर की गई। 200 अरब रुपए का बोझ सनतों से ख़त्म होगा। फैसला सनतों को आलमी मंडी में मुकाबले के काबिल बनाने के लिए किया गया। Outlay for provincial expenditure for the year 2024-25 is rupees 3,056 billion। ग्रेड 1 to 6 की 30% तनख्वाह बढ़ाई है। ग्रेड 7 से 16 की तनख्वाह हम 25% बढ़ा रहे हैं। हम पेंशन्स हैं उसमें 15% का इजाफा पेंशन्स में भी कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर जो है उसके अंदर 7.62 बिलियन रुपीज़ हैं जो हम सब्सिडीज़ वगैरह देते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आइंदा माली साल के लिए 3056 अरब रुपए से जायद का बजट पेश कर दिया। तनख्वाहों में 22 से 30% का बड़ा इजाफा। कम अज कम उजरत में 37,000 रुपए तक इजाफे की तजवीज़। 959 अरब रुपए के नुमाया तरक्याती अखराजात की तजवीज़। 1500 से 3000 सीसी इम्पोर्टेड गाड़ियों पर 45,000 रुपए तक लग्जरी टैक्स होगा। डेबिट या क्रेडिट कार्ड से रेस्टोरेंट पर अदायगी पर 5% कम टैक्स होगा। तवानाई के लिए 77 अरब रुपए, समय जारी अखराजात के लिए 62 अरब रुपए मुख्तिस। ट्रांसपोर्ट के लिए 56 अरब रुपए मुख्तिस। कराची को पानी फ्राहम करने के लिए हब केनाल जैसी एक नई नहर की तामीर पर 5 अरब रुपए मुख्तिस किए गए। बेनजीर हारी कार्ड 8 अरब रुपए की एलोकेशन रखी है। ये बेनजीर मजदूर कार्ड है जो ऑलरेडी जिसका इजरा शुरू हो गया है। इसके लिए भी हमने अपने सूबाई बजट में रखा है। हब कनाल की जो स्कीम है 12 अरब रुपए की स्कीम है, उसके लिए हम 5 अरब रुपए इस साल रख रहे हैं। सिंध में सोलर होम स्कीम के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। मजदूर और किसान कार्ड भी मुतारिफ। ज़राअत की तरक्की के लिए बजट में 11 अरब रुपए और समाजी बहबूद पर 12 अरब रुपए खर्च होंगे।
गैर मुल्की मुआवनत से जारी प्रोग्राम्स के लिए 334 अरब रुपए मिलेंगे। पहली बार 485 पुलिस स्टेशन के लिए मखसूस बजट मुख्तस किया गया है। वज़ीर आला की तकरीर के दौरान अपोजिशन के नारे, शोर शराबा। वज़ीर आला से उर्दू में तकरीर का मुतालबा। स्पीकर सिंध असम्बली ने अपोजिशन का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बन रहे हैं, जो सबसे बड़ा रिहायशी मंसूबा है। सेहत के सेक्टर में रिकॉर्ड कायम हुए। हारी कार्ड इनकलाबी इकदाम है। शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि मुआशी हालात को देखते हुए तनख्वाहदार तबके को फोकस किया है। कराची के लिए खुसूसी मंसूबे रखे गए हैं। सईद गनी बोले, सिंध का बजट दूसरों के मुकाबले में अच्छा है। छोटे मुलाजमीन की तनख्वाहों में बड़ा इजाफा किया गया है। अठारहवीं तरमीम से कुछ सूबों को फ़ायदा तो कुछ को नुकसान हुआ। ज़राअत पर टैक्स लगाएं या ना लगाएं, जागीरदारों की इनकम पर टैक्स लगाएं। सरबराह एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी की तजवीज़। कहा, पीपल्स पार्टी बजट के मौके पर ऐवान में रही, उनका टोकन एहतजाज था। बानी पीटीआई से मुताल्लिक बोले, कैदी नंबर 804 का डोमिसाइल इतना कमज़ोर नहीं कि वो बाहर ना आ सकें। सिंध में अपोजिशन ने सूबाई हुकूमत के बजट को मुस्तरद कर दिया। जागीरदारों को टैक्स छूट दी गई। बजट में कराची के लिए कुछ नहीं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी का कहना था कि सिंध का बजट जमहूरी रिवायात को पामाल करके पेश किया गया। प्री बजट सेशन नहीं होने दिया गया। ये कानून की खिलाफ वर्जी है। सेनेट इजलास में विफाकी बजट पर बहस। सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को जानलेवा करार दे दिया। कहा, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफे से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। मौलाना अतार रहमान ने कहा, बजट अवाम को जलील और रसवा करने के लिए बनाया गया। सरमद अली बोले, हुकूमत को अखबारात के कागज़ पर 10% जर्नल सेल्स टैक्स ख़त्म करना चाहिए, जो कि अखबारात की बका के लिए अहम है। सादिया अब्बासी ने कहा, हुकूमती अखराजात कम करने के लिए इकदाम करने चाहिए। जरका सोहरवर्दी ने कहा, बजट सिर्फ अशराफिया के लिए बनाया गया है। सेहत और तालीम वज़ीर आला पंजाब की तरजीहात में शामिल है। पंजाब हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट पेश किया। ऐसा काम नहीं किया कि पुराने वज़ीर आला की तख्तियां उतार कर अपनी लगाई हूँ। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कहा कि 10 अरब की लागत से किसान कार्ड का इजरा किया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया गया। 16 माह में मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया गया। दुरुस्त फैसले किए। मईशत के साथ कोई मजाक नहीं किया गया। बानी पीटीआई की ऑडियो सुप्रीम कोर्ट से लीक नहीं हुई। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा का बानी पीटीआई की ऑडियो के हवाले से सवाल पर जवाब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हल्फ बर्दारी तकरीब से खिताब में जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस पर तबसरा करते हुए कहा, एक गैर मुल्की ने मुझे कहा, क्या आप हजरत ईसा के ट्रायल पर भी नजर सानी कर सकते हैं? एस्टैब्लिशमेंट आज भी अदलिया में मुदाखलत कर रही है। जान छुड़ाने के लिए आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करना होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद का रावलपिंडी बाग की तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि यकीन है अदलिया में एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत का जल्द इख्तिताम होगा। 2-3 दिन पहले भी एक जज ने मुदाखलत के वाक़यात बयान किए हैं। अच्छी बात यह है कि वो जज खौफजदा नहीं है। क्या वज़ीर दाखिला बजट पर हिमायत हासिल करने के मिशन पर हैं? मोहसिन नकवी की एक दिन में 2 अहम मुलाकातें। ऐवान सदर में आसिफ जरदारी से मिले। कहा, इत्तेहाद और यकजहती की ताकत से हर चैलेंज से निपटा जा सकता है। आसिफ जरदारी ने कहा, मुल्क के लिए इख्तलाफात को पसे पुश्त डालना होगा। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात की। कहा, मौलाना से 25 साल पुराना ताल्लुक है, उनसे इज्जत और एहतराम का रिश्ता है।
जिंदा रहा तो 10 दिन में अपीलों पर फैसला कर दूंगा। इद्दत निकाह केस की समाअत। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के जज के रिमार्क्स। कहा कल मुमकिन नहीं, बहुत सी जमानत की दरखास्तें लगी हुई हैं। अगर दूसरी पार्टी पेश ना भी हुई तब भी फैसला कर दूंगा। समाअत 21 जून तक मुलतवी। हुकूमत आज़ादी इजहार पर यकीन रखती है। जाली खबरों के खात्मे के लिए सब किरदार अदा करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बहाल कर दी। कोशिश है सहाफ़ियों के हुकूक के ज़ामिन बने। बोले डिजिटल मीडिया का मामला काबीना कमेटी में उठाया। मसले पर आरा के लिए कमेटी बननी चाहिए। दुबई में प्रॉपर्टीज कैसे बनाई, कौन सा पैसा बाहर लेकर गए, मोहसिन नकवी से हिसाब लिया जाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुतालबा कर दिया। कहा कि मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला थे तो 50 अरब की गंदुम इम्पोर्ट की गई। मेहनत और खर्चा करने वाले काश्तकारों की गंदुम अभी तक वहीं पड़ी है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। मुनस इलाही के खिलाफ घेरा मजीद तंग। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में ज़िमनी चलान लाहौर की FIA अदालत में जमा करा दिया, जिसके मुताबिक फरासत अली चट्ठा ने 1 अरब रुपए मुनस इलाही की कंपनीज में जमा कराया। मुनस इलाही के रेड वारंट इंटरपोल को पहले ही भिजवाए जा चुके हैं। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आते सदगी से 13 बच्चों की हलाकत। वज़ीर आला पंजाब का दौरा, पुलिस को फौरी एक्शन की हिदायत। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज MS, DMS और AMS गिरफ्तार। गिरफ्तारी पर यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। OPDs के सामने जमा होकर नारेबाजी की। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज। गिरफ्तार एहतजाजी डॉक्टर्स को रिहा कर दिया गया। फ़ज़ा में लब्बैक की सदाएं बुलंद। मनासिक हज का सिलसिला जारी। आज़मीन मिना से मैदान अरफात की जानिब रवाना। रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा आज होगा। दुनिया भर से 18 लाख से ज़ायद अफराद हज अदा कर रहे हैं, जिनमें 1,60,000 पाकिस्तानी आज़मीन भी शामिल हैं। गज़ा में सिहोनी जारहियत जारी। रफा में बमबारी से मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 200 से ज़ायद बच्चे ग़ज़ाई किल्लत के बायस मौत के करीब पहुँच गए। रफा में इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने मस्जिद को फौजी चौकी में शामिल करके रेस्टोरेंट बना दिया। मस्जिद की इस बेहुरमती पर फ़लस्तीनियों समेत पूरी दुनिया के मुसलमान गमज़दा। सोशल मीडिया सार्फिन का कमेंट्स में गम और गुस्से का इजहार। कुरंगी में डकैतों का राज। लूटमार और डकैती की वारदातें करने वाली मुलजिमा साथी समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक कुरंगी पुलिस ने मुलजिमा और साथी मुलजिम को शहरी से लूटमार करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मुलजिमान शहरियों से महंगे मोबाइल फ़ोन और नकदी रकम छीनते थे। असलहा छीनी हुई मोटरसाइकिल और नकदी रकम बरामद। कुर्बानी के जानवर की खरीदारी का आखिरी राउंड। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। भाव ताव तेज। किसी को जानवर मिल गया तो किसी को तलाश जारी है। मटियारी के शहर हाला में ऊंटों की सबसे बड़ी मंडी लग गई। ऊंचे, मोटे, छोटे, बड़े हर किस्म के ऊंट खरीदारों की तवज्जो का मरकज। हैदराबाद में गुलाबी नस्ल के नायाब बकरों ने धूम मचा दी। वजन 3 से 5 मन है। कराची की शारा फैसल पर भैंसे ने आवाम की दौड़े लगवा दी। और मौत का खूनी खेल, किसी की कीमती जान बादशाह और दरबारियों के लिए तफरीह का सामान। रूमी सल्तनत के उरूज ज़वाल की कहानी वेब सीरीज दोज अबाउट टू डाई का ट्रेलर जारी। सीरीज 18 जुलाई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।